जय गुरु जी, संगत जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आप सबको सुनाने आया हूँ। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जो हमें गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है, उनकी भक्त ने भेजा है। जैसा उन्होंने भेजा है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा एज़ इट इज़। और सत्संग में आपको बहुत कुछ ऐसा समझ में आएगा जिससे आपके जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं, सही गलत का फ़र्क समझाते हैं, और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं यह मेरा शुक्रवार 13 जून का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मेरी ये डिवाइन जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे मेरा गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन जुड़ गया है कि मैं अपनी लाइफ की कल्पना उनके बिना कर ही नहीं सकती। उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत से परिवर्तन किए हैं। आज मैं जहाँ पर भी हूँ सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। वे हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। मैं कभी भी उनसे कोई भी बात करती हूँ तो वे सत्संग के माध्यम से मुझे उनके जवाब ज़रूर देते हैं। मैंने उनसे एक अरदास लगाई हुई है जो धीरे धीरे वे पूरा कर रहे हैं। बस अब मैंने सब उन्हीं पर छोड़ा हुआ है। वे यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। मेरा उन पर अटूट विश्वास है कि वे मेरी ये अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। तब मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो संगत जी मेरा यह सत्संग शेयर कर रहे हैं उनकी भी हर मुराद पूरी करें, और जो संगत जी मेरा यह सत्संग सुन पा रही हैं गुरुजी उनको भी हर इच्छा पूरी करें। गुरुजी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं आपसे और गुरुजी महाराज से क्षमा चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया आंटी जी इतना ब्लेस सत्संग शेयर करने के लिए, और शुक्रिया आपने मुझे यह सेवा का मौका दिया कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूं। आंटी जी, आप पर गुरु जी की कृपा बनी रहे, वे आपकी सारी अरदास पूरी करें, सारी मनोकामनाएं पूरी करें। गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत प्यारा सत्संग और सुनाऊंगा जो आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतों को ख़त्म कर देगा। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग जोगा चीमा आंटी जी का है, जिसमें वे कह रही हैं, जे सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं, और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योगा मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए, और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह किया था। आज तक मुझे वह याद है। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था, और पिछले 30 वर्ष से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीमीटर तक एस्ट्रॉइड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थी। मेरी पाचन क्रियाएं अति क्षीण
थी और उदर रोग एवं अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सारे रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधियों या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था के साथ मैं स्वस्थ हो रही थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थी। व्यवसाय में अड़चनें थी और मशीनें की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे, अतः कठिनाइयाँ मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उसी दिन विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे, ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यांत्रिक ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी ने हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग समाप्त हो गया होता। यह अचंभित रहेगी क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। मेरे पति प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में आए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। चिकित्सकों ने मूत्राशय ब्लेंडर के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कर्कट रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगाने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति को जो उनसे कभी मिले नहीं थे का उपचार कर हमें भाव विफल कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर एक पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर 3य श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि न उसने इससे पहले गुरुजी के बारे में सुना था, न ही उनको जानती थी। मैंने गुरुजी का एक छोटा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया। जैसे मैंने उनको कहा था, उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह संगत में आए, उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी को धन्यवाद करने को कहा। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसके कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी, ना ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में 2य स्थान प्राप्त हुआ।
आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन में कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी दिया है। इससे हम जीव और परम के अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने के लिए शुक्रिया आंटी जी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, सत्संग ज़रूर शेयर करें। सत्संग शेयर करने से हमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है और यह एक तरीके से गुरु जी के प्रति हमारी सेवा होती है, क्योंकि संगत तक हमारा सत्संग जाता है और उन्हें सही मार्ग मिलता है। तो सत्संग को ज़रूर शेयर करें। सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर साफ शब्दों में लिखकर हमें भेजिए, जिससे हमें समझने में कठिनाई ना हो और हम उसे अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरु जी के डिवाइन ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी तरह की भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी से भी माफ़ी, संगत जी से भी माफ़ी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।